बयानबाजी महंगी पड़ गई। आईसीसी ने मामले का नोटिस ले लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की जानिब से है मामला मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सपोर्ट कर दिया गया है कि हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के जो एक्शन से उसके ऊपर बीसीसीआई ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी को दरखास्त दी थी और वो दरखास्त एक्सेप्ट कर ली गई है। देखिए, कहने की बात ये थी कि बड़ी बड़ी गलती थी, ये नहीं होना था। फील्ड पे हुई है वो ठीक नहीं थी एंड आईसीसी ने उसके हवाले से ईमेल जो है वो आगे बीसीसीआई को भी फॉरवर्ड कर दी। और एक प्राउड फील किया जा रहा था इस पूरे खेल को पॉलिटिसाइज करके। वो मुझे लगता है कि एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है जिसके ऊपर फौरी अमल करना चाहिए, फौरी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें लगता है कि हमने उससे सबक कुछ नहीं सीखा। हाउ कैन इसको फीड किया गया है, इसको बोला गया है कि तुम ऐसे, ये तो आप उसकी घबराहट तो ग्राउंड के अंदर देख लें, वो प्लेयर अच्छा होगा अपनी जगह, उसके ग्राउंड में हालत तो देख लें उसकी, ऐसा लगता है पता नहीं किधर शहर में आ गया है वो। तो वो इस तरह की जो हाल है वो उसको बेचारे को फंसवा। जमाना अपनी चाल चल गया है और कंपनी बिल्कुल बेखबर है। मेरे पाकिस्तानियों, ये कंपनी का अंजाम हुआ है। क्रिकेट की बात होगी जी हाँ, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ गई है और पता नहीं मजा नहीं आ रहा इस दफा। वो बात नहीं है ज़ुहैब। अच्छा, अभी तो मजा आ रहा है इस दफा। अभी तो मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि प्लेजर खत्म हो गया आपका ना। अब ये पॉलिटिक्स टेंशन अलग सी बात होगी। हारिस रऊफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई फाइल पिटीशन की कि हारिस रऊफ को बैन किया जाए और कहा यह जा रहा है कि मे बी 3 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन किया जा सकता है। यह पहली बार होगा जब हारिस रऊफ या पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, पॉसिबली पिछले कोई 5-6 सालों में आज तक ऐसा सीन नहीं देखने को मिला। लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा था मैचेस का, वो थे सरफराज अहमद, जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अबे काले करके चिल्लाया था और वो हालांकि उर्दू में बोला था, लेकिन आईसीसी ने 4 मैचेस का बैन लगाया था सरफराज के ऊपर। अब हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे, यकीन करें, वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में हैं, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की। और ऐसा हो सकता है, देखो आजकल का जो माहौल है, जो जहरीलापन है, ये पहले भी था और आज खुल के खेल रहा है या ये कोई नई प्रोडक्ट है? बिकॉज आई नो अबाउट द आईसीसी रोल। जो भी जब वो इंडिया की बात आती है, अब देखना ये है कि ओवरऑल इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया गया। चीज हुई है उससे प्लेइंग उसका क्या ताल्लुक है, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन वो खुन्ना से इधर निकाल रहे हैं। और उसमें देखिए, हमारी टीम इस वक्त जिस पोजीशन में है, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हमें उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। अभी भी जो 5-6 वनडे शायद हम ऊपर होंगे, वो वही टाइम के हैं, हम ऊपर हुए हैं। उस टाइम हमें ये करीब भी हमारे नहीं आते थे। आज ये इतना उछल के, बल्कि इनके प्लेयर हमारे करीब नहीं आते थे और वो प्लेयर भी ठीक थे। ऐसा नहीं कि ये अभी चढ़ के आ रहे हैं, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। फिर ये मोदी साहब का, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाता, लेकिन ये मोदी साहब का एक चाल है सारी। आप वहां पे होते कैप्टन, आपको अचानक अब रेफरी कह रहा है कि जी आपने इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई। एक तो वैसे ही आप जब मुखालिफ टीम के साथ हैं तो मुखालिफ है, फिर वो इंडिया ऑन द टॉप ऑफ दैट एक रेफरी। ये बात आपको लगता है पाकिस्तान टीम का कैप्टन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी वो प्रेशर में खेलोगे, आप होते प्रेशर में खेलते, इन एडिशन टू जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर होता है? देखें, पहली बात तो ये कि सलमान आगा एक नए कप्तान है और शायद वो इस तरह की सिचुएशन को उन्होंने कभी हैंडल नहीं किया। अगर कोई सीनियर बंदा होता या वहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती। जब ये चीज़ हुई थी, जो कि कहा जा रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच शुरू होने से पहले कप्तान को ये बता दिया था कि वो शेक हैंड नहीं करेगा, दैट्स वेयर ही नीड्स टू गेट इनटू। चला रहे हफीज भाई बंद हो गए, मोहम्मद हफीज आने, शाहिद अफरीदी आने, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, हो क्या रहा है सर? ये जो आपने परफॉर्मेंस में जरा बात कर ले, बड़ा हो गया जो हमारे साथ वो हुआ है स्टेडियम से बाहर मुसाफा जो था। Disrepute, which may end up in life ban, 5 to 10 टेस्ट मैच। और उसका प्रोसेस क्या, ये होता कैसे? ये आईसीसी जो है वो इम्प्लीकेट करती है आपको, मैच रेफरी रिपोर्ट करता है और आपको वो जनरेट करनी पड़ती है। जैसे हमारी मैनेजमेंट अगर ये जनरेट करती है कि ये ऑफेंसिव ये क्लॉज के मुताबिक 2.4 के मुताबिक ये था, देन ये मैच रेफरी कॉल करता
इनको। इफ यू रिमेंबर, ये जो भी तोसीफ भाई ने बात की थी, माइक प्रॉक्टर फारिग हुआ था मंकी गेट स्कैंडल, डॉक्टर साहब, टेक बैक एंड्रू सैम, डॉक्टर साहब, हुई थी। आईसीसी है कहाँ हमारे मामले में? आईसीसी है डॉक्टर साहब हमारे मामले में? कहीं आईसीसी नजर आती है? आप बताइए डॉक्टर साहब, आप ज्यादा बेहतर। इंडियन क्रिकेट काउंसिल अनफॉर्चुनेटली नहीं, तो वो आपसे फिर ये पूछ रहे हैं कि हम लेवल 3 और 4 की क्या बात कर रहे हैं जब आईसीसी है ही नहीं, तो क्या? अच्छा, एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगा जी, वी जंप द गन ऑल्सो। हमने एकदम कह दिया हम बाइकआउट कर लेंगे। बाइकआउट करके आपको रिपरकशंस पता थे? ये भी एक ट्रैप हो सकता था, क्योंकि जो इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आईसीसी का, उसका एक क्लॉज है 2.4A, वो ये कहता है कि आपको फुल मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है, आपको बैन किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स, एसीसी टूर्नामेंट्स। आपको 12 से 16 मिलियन डॉलर का नुकसान होता, क्योंकि ये जो एशिया कप है ये 227। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे हमें सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमने जब रवैया अख्तियार, आप कह रहे हैं ये क्यों किया? रवैया ये नहीं, आपको ये नहीं कहना चाहिए था हम बाइकआउट करते हैं। आपको यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स ऑन सूर्य कुमार स्टेट। ठीक, वो तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ यादगार लम्हे हैं जिसमें ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये वाले मोमेंट हैं। तो एक हमें याद आता है सचिन तेंदुलकर ने जो जनाब जब जिस वक्त हुआ था सईद अजमल के अगेंस्ट 2011 के वर्ल्ड कप में, हमारे पास वो तस्वीर है तो प्लीज दिखाइएगा। वो एलबीडब्ल्यू तो आज तक यहाँ पे चिपका हुआ है कि जब आपने रिव्यू लिया। डू वी हैव दैट पिक्चर प्लीज, अगर आप प्ले कर सकें। हमारे पास सईद अजमल थे और उन्होंने एक जबरदस्त बॉल किया था, सचिन के पैड पे लगा था, आउट लग रहा था, लेकिन बात यह कि जब पैसा हो तो आप एज और जमीन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बेचैन हुआ पड़ा है, और अब उसी बात को लेकर अपनी मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चर्चा कर रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमने जब कंप्लेन किया था तो उस पर आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, और आज इस तरह से बोल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को कहने पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, और किस तरह से आज हारिस रऊफ और साहिबजादा पर ये एक्शन होने जा रहा है। और इसका खुद वो लोग बता रहे हैं अपने मीडिया पर कि किस तरह से भारत ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है और आईसीसी ने उस कंप्लेन को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, ये तो होना ही था। अब हारिस रऊफ को लगता है कि 2 या 3 मैच के लिए बैठना ही पड़ेगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रो रही है आपको देखने को मिला। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बात और, लेकिन इन्हें बढ़ावा देना ही था। और आप जहां तक आगे का ताल्लुक है, कोई बात नहीं है, हम हैं, लेकिन हमें अपना किबला थोड़ा क्रिकेटिंग उसमें ठीक करेंगे। ये अभी भी हम इनको हरा सकते हैं अगर हमारा इनसे मैच पड़ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं और क्या हम करना चाह रहे हैं, और हमारी कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है, अब तो पता होना चाहिए ना। नुमान साहब जो है हॉस्टिलिटी का एक एग्जांपल दे रहे हैं 90 सेकंड में। आशा बोगले ने अभी ट्वीट किया है, द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट यू मस्ट नेवर इशू एन अल्टीमेटम यू कैन नॉट एनफोर्स, इट मेक्स यू लुक वीक। अब ये जो शख्स है इसको कमेंट्री बॉक्स के अंदर बिठा के